इसके साथ मान डोगर के भांजे ने जो है वो टिकटॉक पर मैसेज करके इसको अपने घर बुलाता है और घर बुलाकर इससे ज़्यादती करता है। बाइट सेहन था, उन्होंने मुझे वहाँ चारपाई पर बिठाया और उन्होंने मुझे कहा कि ड्रिंक करो। मैंने कहा कि नहीं, मैंने ड्रिंक नहीं करना। जब मैंने इनकार किया तो उन्होंने फिर तशद्दुद का निशाना बना दिया और मारना शुरू कर दिया। तीनों ने मेरे कपड़े उतारे हैं और पहले अहमद मेरे से करता रहा है और शहरियार और असद ने मेरे हाथ पांव पकड़े हुए थे। ऐसे ऐसे वो बारी बारी करते रहे हैं, रूम के डोर के पास जाके होते थे। तीनों ने बारी बारी आपके साथ जो है वो किया। जी, वो मान डोगर के पास थी उसके घर में, क्योंकि वो वहाँ पे इलाके में जब भी कोई गलत काम करता था तो वो वहीं जाके छुप जाता था। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दस्तक टीवी। मैं हूं अमरेज़ हैदर। नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त अब्दुल्ला मौजूद है। इसके साथ मान डोगर के भांजे ने जो है वो टिकटॉक पर मैसेज करके इसको अपने घर बुलाता है और घर बुलाकर इससे ज़्यादती करता है। और ज़्यादती करने के बाद जो है वो अपने दोस्तों को भी कॉल करता है और उनको भी बुलाता है और उनको भी कहता है कि आओ मिलके जो है वो ज़्यादती करते हैं। और उस वक्त जब ये ज़्यादती कर रहा होता है तो वो शराब के उस वक्त नशे में धुत होता है और उस वक्त वहाँ पर शराब भी मौजूद होती है। इस बच्चे को पता नहीं होता कि इसके साथ जो है वो ज़्यादती करेगा, लेकिन इसको जो है वो टिकटॉक के लिए बुलाया जाता है। ये तमाम तर वाक़या जो है कैसे पेश है, ये इनकी ज़ुबानी जो है अब्दुल्ला की ज़ुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब्दुल्ला भाई, किस तरह उन्होंने आपको बुलाया, किस तरह अप्रोच किया और क्या आपको ये पता था कि वो आपको बुलाकर आपसे ज़्यादती करेंगे? मुझे ईद के तीसरे दिन अहमद का टिकटॉक पे मैसेज आता है कि हेलो अस्सलाम वालेकुम, किधर हो? मैंने कहा जी मैं घर हूँ। तो उसने कहा है कि इधर फ़िल्टर के पास आओ। मैंने कहा क्यों, खैरियत है? वो कहता है वैसे ही आओ, मेरी बात सुनो। तो मैं जब वहाँ पर जाता हूँ तो अहमद कहता है, पहले शहरियार बाहर आता है। शहरियार कहता है कि अंदर आ जाओ। मैंने कहा नहीं, मैंने अंदर नहीं आना। उसके बाद असद बाहर आता है। असद कहता है कि अहमद अंदर ड्रिंक कर रहा है, तुम अंदर आ जाओ। मैंने कहा नहीं, मैंने अंदर नहीं आना, आप लोग ड्रिंक कर रहे हैं, फिर मैं जा रहा हूँ। मैं इतना कह के उधर से 2 कदम आगे होता हूँ, जाने लगता हूँ तो अहमद भी पीछे से आ जाता है और तीनों मुझे मारते हुए ज़बरदस्ती अंदर ले जाते हैं। आप इससे पहले उनको जानते थे? आपका कोई ताल्लुक़ वास्ता था? पहले मिले भी थे? जी, मैं अहमद को ऐसे जानता था कि वो मेरा मोहल्लेदार था। अच्छा, तो उन्होंने फिर आपको मैसेज किया, आपने ये मोहल्लेदार समझ के जब उसके पास गए जी, तो फिर उन्होंने उसके बाद फिर क्या किया आपका? उसके बाद वो मुझे अंदर ले गए और बाइट सेहन था, उन्होंने मुझे वहाँ चारपाई पर बिठाया और उन्होंने मुझे कहा कि ड्रिंक करो। मैंने कहा कि नहीं, मैंने ड्रिंक नहीं करना। जब मैंने इनकार किया तो उन्होंने फिर तशद्दुद का निशाना बना दिया और मारना शुरू कर दिया। अच्छा, उस वक्त कौन कौन जो है वो ड्रिंक कर रहा था? अहमद, शहरियार और असद। अच्छा, ये अहमद और शरियार, अहमद तो हो गया मान डोगर का, ये शरियार और ये बाकी 2 लोग कौन थे? इनको मैं नहीं जानता था। अच्छा, आपको घसीट कर कौन लेकर गया अंदर? ये अहमद, डोगर, शहरियार और असद, ये तीनों। फिर आपके साथ ज़्यादती किसने की? इन तीनों ने। इन तीनों ने बारी बारी आपके साथ जो है वो ज़्यादती की है। जी, तो सबसे पहले आपके साथ ज़्यादती किसने की? अहमद डोगर ने। अच्छा, अहमद डोगर ने, ये जो मान डोगर का भांजा है। जी जी। अच्छा, ये आपके अलावा किसी और के साथ भी इन्होंने पहले की? किसी को बुलाते हैं और किस तरह बुलाते हैं, किस तरह ट्रैप करते हैं? इसके बारे में मुझे आइडिया नहीं है कि इन्होंने किसी के साथ की है कि नहीं की और किस तरह ट्रैप करते हैं। इसका मैं भी कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मुझे तो सिर्फ एक ये मैसेज आया था कि हेलो किधर हो, इधर फ़िल्टर के पास आओ। तो इतने से मैसेज पे आप क्यों चले गए? मुझे तो ये था कि मोहल्लेदार है, बात करनी है इसने, तो चलें सुन आता हूँ। तो उन्होंने आपके साथ ज़्यादती की है, तो उस ज़्यादती किन किन लोगों ने की है? और जो बाकी जो लसानी बर्गर वालों का भी नाम आ रहा है, उनके भी बंदे आए थे, वो कौन थे? मुझे जब उन्होंने चारपाई पर बैठाया तो उधर से वो मुझे मारते मारते अंदर ले गए और अंदर लेके उन्होंने मुझे बेड पर फेंक दिया और उन्होंने अहमद ने मुझे कहा कि कपड़े उतारो। मैंने कहा नहीं, मैं कपड़े नहीं उतारूंगा। उसने कहा तुम उतारोगे? मैंने कहा नहीं, मैं नहीं उतारूंगा। मेरे इनकार करने के बाद उन तीनों ने मुझे मारना शुरू कर दिया और मुझे मारते मारते जब उन्हें लगा मैं निढाल हो गया, उन्होंने मेरी पैंट पकड़ी है और पैंट खींची है। मेरी पैंट का बटन टूट गया है और उन तीनों ने मेरे कपड़े उतारे हैं। और पहले अहमद मेरे साथ जाती करता रहा है और शहरियार और असद ने मेरे हाथ पांव पकड़े हुए थे और उसके बाद शहरियार ने किया और उसके बाद असद ने किया। इन तीनों ने ज़्यादती की है। और जब अहमद कर रहा था ज़्यादती तो अहमद के फ़ोन पर कॉल आती है कि अहमद असद को कहता है कि बाहर जाओ, बाहर बूटे वगैरह आए हैं। असद बाहर जाता है, असद उन्हें लेके आता है और वो बाहर आकर बैठ जाते हैं। बूटे वगैरह, हुसनैन लसानी बर्गर वालों का लड़का और उसके साथ था मौसब असलम, जिसे मैं नहीं जानता।
अच्छा, ये जो लसानी बर्गर वाले थे उन्होंने भी आपके साथ ज़्यादती करने की कोशिश की है? उन्होंने ज़्यादती करने की कोशिश नहीं की। हुसनैन बाहर आकर बैठ गया और वो वहाँ पर देखता रहा सब कुछ, रखवाली करता रहा, और जो मौसब था वो विंडो से सब कुछ देखता रहा। अच्छा, वो लोग रखवाली करते रहे, ऐसे ही था? जी, हुसनैन रखवाली करता रहा और मौसब सब कुछ विंडो से देखता रहा। उन्होंने रोकने की कोशिश नहीं की कि यार आप लोग बच्चे के साथ क्या कर रहे हो? नहीं, उन्होंने एक बार भी नहीं रोका। आपने मान डोगर का जो भांजा है अहमद, उसको भी कहा कि यार ये लोग आप लोग क्या कर रहे हो, मैं आपका हमसाया हूँ, आपके बुलाने पे आया हूँ, आपने हो सकता है काम से बुलाया हो? जी, मैंने बहुत बार कहा, चीखो पुकार भी की, और वो जो घर था असद का वो ऊपर से रेंट पे भी था, लेकिन रेंट वाले भी नहीं आए और बाहर मोहल्ले से भी कोई नहीं आया। आप चीखते रहे, मोहल्ले से कोई भी नहीं आया? जी, कोई भी नहीं आया। जी बिल्कुल नाज़रीन, मुबैना तौर पर ये भी बताया जा रहा है कि वो मान डोगर का जो भांजा है वो मान डोगर और रजब भट्ट का नाम इस्तेमाल करता है कि मैं आपको जो है वो उनसे मिलवाऊंगा। इस तरह जो है वो बच्चों को ट्रैप करता है और उनको टिकटॉक के ऊपर मैसेजेस करता है और उनको बुलाकर जो है उनके साथ ज़्यादती करने की कोशिश करता है। इसके अलावा और भी जो है वो लड़के हैं जिनके साथ उन्होंने ज़्यादती की है, और वो भी हम कोशिश करेंगे उनको भी स्क्रीन पर लाएंगे और आपको दिखाएंगे कि ये जो है वो किस तरह उनके साथ ज़्यादती करते हैं।